बिहार से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में बहुमत साबित कर दिया है। राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्ष ने वोटिंग की मांग नहीं की, जिसके बाद स्पीकर ने ध्वनि मत से सम्राट चौधरी के विश्वास मत प्रस्ताव को पारित घोषित कर दिया। इससे पहले सदन में विश्वास मत के प्रस्ताव पर एनडीए और विपक्ष के नेताओं के बीच बहस हुई। राज्यसभा सदस्य चुने जाने और नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार की कमान संभालने वाले सम्राट चौधरी के लिए यह फ्लोर टेस्ट बेहद महत्वपूर्ण था। एनडीए गठबंधन बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरबी, हम और आरएलएम के पास 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटों का भारी बहुमत है। मधुरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। मधुरेश, तेजस्वी यादव का वोटिंग का विकल्प न चुनना ये बताता है कि एनडीए की सत्ता न हिलाने वाली और सम्राट चौधरी का भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री, ये विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती बिहार में दिखाई देता है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। हालांकि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और उनको इस बात का पहले से इल्म था कि उनके पास जो संख्या बल है वो कितना है, कितने लोग जो हैं वो उनके साथ में हैं, और शायद यही कारण है कि उन्होंने वोटिंग की मांग नहीं की। क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि बिहार में 243 सीट्स हैं, विधानसभा सीट हैं, और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 122 का होता है, जबकि एनडीए के पास में वर्तमान में 101 विधायक हैं। हालांकि पहले 102 थे, एक विधायक नितिन नवीन के इस्तीफा देने के बाद और राज्यसभा जाने के बाद वो सीट खाली हो गई है, तो 101 विधायक वर्तमान में। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ये पहले से पता था कि सम्राट चौधरी का जो फ्लोर टेस्ट है वो बहुत स्मूथ जाने वाला है, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो शायद सबसे बड़ा कारण यही रहा कि उन्होंने वोटिंग की मांग नहीं की। लेकिन हाँ, जिस तरीके से सदन में तल्ख टिप्पणियों का दौर चला वो भी एक गौर करने वाली बात है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया कि वो उन्हीं के पिता के स्कूल से निकले हुए एक छात्र हैं जो कि आज बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए उनको बहुत खुशी हो रही है। और इसका जवाब भी सम्राट चौधरी ने बखूबी दिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 95 में समता पार्टी का गठन बिहार में हुआ था और किस तरीके से 1999 में वो मंत्री बने, और फिर लगातार जो घटना का जो दौर चला वो उसको लेकर के उन्होंने टिप्पणी की। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो अपने घर की महिलाओं के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते हैं, वो बिहार की महिलाओं के साथ में क्या करेंगे या उनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी साफ साफ कह दिया कि अगर उनके ऊपर पर्सनल टिप्पणी की जाती है तो वो भी पर्सनल टिप्पणी करेंगे। और ये जो पूरा जो दौर था, आज पूरे विधानसभा का जो दौर था, लगभग 90 मिनट की कार्रवाई चली। 90 मिनट की कार्रवाई में फ्लोर टेस्ट जो था वो हुआ, और ध्वनि मत से सम्राट चौधरी इस फ्लोर टेस्ट को पास कर गए और उन्होंने बहुमत से किया। जी जी, मधुरेश, संवैधानिक औपचारिकता की तरह से बस ये दिखा फ्लोर टेस्ट आज जो हुआ है, लेकिन सम्राट चौधरी के सामने अब आगे की क्या बड़ी चुनौतियां दिखती हैं बिहार राज्य को लेकर? देखिए, सम्राट चौधरी के सामने में सबसे बड़ी जो चुनौती अभी दिख रही है, पहली चुनौती तो है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार, उनका कंपैरिजन विपक्ष से नहीं है, उनका कंपैरिजन विपक्ष के काम से नहीं है, उनका कंपैरिजन सीधे सीधे नीतीश कुमार से है। तो नीतीश कुमार ने पिछले 2 दशक में जिस तरीके से बिहार को नरिश किया है, बिहार को डेवलप किया है, अब सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ा जो चुनौती है वो यही है कि वो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन को आगे लेकर के जाते हैं। विकास जो बिहार का एक तेज रफ्तार पकड़ चुका था, उसको कैसे और गति देते हैं या उसी गति को कैसे मेंटेन करते हैं। सम्राट चौधरी के सामने अभी वर्तमान का सबसे बड़ा जो चुनौती है वो ये है। दूसरी चुनौती उनके सामने मंत्रिमंडल विस्तार की है, क्योंकि अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, और सारे विभाग जो हैं वो इन्हीं 3 के बीच में विभाजित हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो मंत्रिमंडल है उसके विभाजन पे भी सम्राट चौधरी अब फोकस करेंगे, और जल्द ही समझा जा रहा है कि इस महीने के आखिरी तक मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया जाएगा। हालांकि अंदर खाने से खबर मिली है, सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल
का जो विस्तार किया जाएगा, इसमें जो पुराने मंत्री थे उन्हीं को ज्यादातर मंत्री बनाने के लिए तहरीर दी जाएगी। हालांकि 3 से 5 जो मंत्री हैं उनका चेंज हो सकता है, 3 से 5 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मधुरेश पूरी जानकारी के लिए बिहार से।